हमारे बीच हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, और जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तब से हमारे लिए अलग अलग दायित्वों से नगर निगम अध्यक्ष थे साथ इस समय आप माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद का रिकॉर्ड शंकर भैया के नाम है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे वरिष्ठ अभिभाषक और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच के सामने मौजूद माननीय विधायक रमेश मिश्रा जी, माननीय गुस्ला जी, हमारे महामंत्री प्रदेश के गौरव जी, हमारे कावड़ा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष की थोड़ी कम पड़ जाएगी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष कावड़ा जी और आप सबको नमस्कार करना। डॉक्टर गौतम कोठारी जी ने अपनी साहित्य की साधना का देखते अपने भाषण दे दिया। 2000 से आसमान के शुरुआत से लेकर के आपने वास्तव में विक्रमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से सुनने से मेरे उनके क्या होना चाहिए। मैं तुरंत एक रचना बना लिया। 40 साल पहले 1984 से आपने रहा उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़क संकट थे, मोबाइल तो थे ही और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत से जुड़े, लेकिन इस समय हमारे मित्रों ने अपनी इंडस्ट्रियल बेट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है। आपकी संघर्ष यात्रा के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। विक्रमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व इतने प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से प्रगति के लिए, कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राजनेता, राजसत्ता, सरकारें अपने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान, महिला, गरीब सबके लिए इतनी लड़ाई लड़े। और वो लड़ाई लड़ने का आजकल तो बहुत संचार के साधन है, समाचार पत्रों से लेकर के रोज समाचार मिलते हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का जीएसटी की जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता था। और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है, जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन, अभिनंदन करता हूं। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में लाए सभी क्षेत्रों में, और दायरा भी बढ़ा रहा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से, आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूं पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो।
का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था, बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है, और पीथमपुर तो है ही है अच्छा। मैं मजाक में बोलता था जहां जहां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे है, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे है। इंदौर के उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे गाड़े हमारे, इस बात का समय। मैं AI के परसों समिट में था और जाने अनजाने ये एलन मस्क ने एक अच्छी टिप्पणी करी। मुझे वो अपने उस इंदौर के युवा उद्यमी की बात को उनने पकड़ा और उन्होंने कहा ये डेटा सेंटर बना रहा है, तो डेटा सेंटर में AI की दृष्टि से देश भर दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, तो डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, क्योंकि नमी चाहिएगी, बिजली चाहिए, और पानी बिजली के इस संकट में वो डेटा सेंटर की होड़ भी लगी हुई है, तो कहाँ बनाना चाहिए। तो संयोग से एलन मस्क ने बोल दिया कि अंतरिक्ष में भी तो बना सकते हैं, वहां तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा के पहले स्पेस में पानी वानी के लिए वो ठंडा तो इतना रहता कि पूछो मत। तो कोई ने माना नहीं माना, लेकिन इंदौर के बच्चे ने पक्का कर लिया और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी भी देखने जा रहा है रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, और हम सब भी उसके उस हौसले की दाद दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के PM हाउस में गया और उनने शुरुआत में अपने सभी प्रकार के CEO गूगल से लगा करके तमाम प्रकार के सुंदर पिचाई से लेके सबके चित्र लगे, और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी सुनाम धन्य फर्म है सबके CEO कौन है? हमारे आपके भाई भारतवंशी है। ये आज का समय जो आगे बढ़ रहा है वो बगैर भारत के है, भारतीय लोगों के योगदान के नहीं बढ़ रहा। तो आज के समय में इस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जब आपने छोटी सी बात कही, मैं उसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। पीथमपुर तो कर देंगे, लेकिन पीथमपुर के अब इधर उधर दोनों तरफ ये हमारी देवी यहाँ बैठी है, सावित्री जी माननीय मंत्री भारत सरकार, ये सौभाग्य है उनका। धार का इस तरफ पीथमपुर है, लेकिन धार का उस तरफ अभी PM मित्रपाल स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए, जिसमें PM मित्रपाल पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला। वो रोड की कनेक्टिविटी तो कितनी अच्छी बन गई। अब पीथमपुर से या बन्नावर से गुजरात, राजस्थान, सब तरफ से, और आने वाले समय अभी ये जो पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज, तो उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए थे, तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके कारण देवास और ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन अपने आप चल पड़ती तो गाड़ी चल पड़ती है। मुंबई आगरा राजमार्ग के आसपास डेवलपमेंट होते होते आगे जाने की बात करें, ये भूल गए कि 1911 में ही राजधानी दिल्ली आ गई, तो अब दिल्ली का राजमार्ग हो गया। अब आगरा से राजधानी खसक गई और अब तो बंबई जाने का मार्ग ही बदल गया। बंबई जाने का मार्ग आपका वाला ये जो पुराना अपना मार्ग है, इस मार्ग से सामान्य ट्रैफिक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगे, लेकिन ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में जो बना है, उससे तो 7 घंटे में बंबई पहुंचो या 7 घंटे में दिल्ली, और मध्य में अपना मालवा बैठा है। ये हमारा सौभाग्य आने वाले समय में इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत। और दिल्ली के लिए भी अब पीथमपुर से अगर आपको दिल्ली जाना, तो दिल्ली के लिए आपको नीमच मंदसौर होकर लंबा जाने की जरूरत नहीं, कोटा के मार्ग से आपको वापस यहाँ आना, और इंदौर के पास से आपके एयरपोर्ट के पास से सीधे खतियाबाद के पहले से उज्जैन होते हुए सीधा गरोड, और गरोड से कोटा, कोटा से डायरेक्ट आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लगभग 1.5 घंटा बचेगा और 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया बचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 किलोमीटर बहुत बड़ा बात हो। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार की संभावना। तो मैं मान के चलता हूं कि हमने अब और पंख, आपने कहा ना पंख जरा तो फैलाने का काम करा है। तो MPIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट अब हमारी सभी प्रकार की संस्था भी डेवलप कर रही है। केवल हमारी MPIDC अब तो MPRDC को भी लगा रहे हैं
तो ये हमारे यहाँ के इसके सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के, और हमने अब बड़ी संभावनाओं के बलबूते पर मालवा से जोड़ते हुए इंदौर के लिए पूरा अपना मेट्रोपॉलिटन बनाया, और मेट्रोपॉलिटन का दायरा शाजापुर के जिले से जोड़ते हुए पूरे 5 जिलों में फैलाया, और भोपाल को भी वहाँ 5-6 जिलों से, क्योंकि आने वाले समय में समग्र रूप से बढ़ने की जरूरत है। और मैं तो जब कोयम्बटूर गया थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं सच में ये जो हमारे प्लाट काट के ने इंडस्ट्री लगाओ, और इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ देखो, सरकार प्लाट देगी तो विकास करेंगे, नहीं तो अपने लिए बड़ा चुनौती है। जब मैं वहाँ ये कोयम्बटूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया तो मेरे अपने हेलीकॉप्टर को उनने अपने खुद के कैंपस में उतरवा लिया। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट उनका एक आदमी का खुद का है, जिसके खुद के अपने पार्क में 70 बीघा, 80 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा बड़े बड़े एक तरह से क्लस्टर बनाए हुए। तो आने वाले समय में मैं तो उम्मीद करूंगा कि 40 साल के जिन ने सेवा करी वो 40 अपने अलग से खुद के बड़े कैंपस डेवलप करें, सरकार उनके साथ। इसके फायदे भी मैं ध्यान में आता हूँ। मैं इंडस्ट्री के उस दृष्टि से देखता हूँ, जैसे उज्जैन की मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बाद में यहाँ के लिए आऊंगा। उज्जैन में पाइप फैक्ट्री डली, ये लगभग डली थी 80 के आसपास, ये 1-2 साल उसके आगे पीछे पाइप फैक्ट्री डली। इसको स्टंट पाइप फैक्ट्री के बाद समय के साथ वो इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद हो गई तो जो इंडस्ट्री की उस समय की टेक्नोलॉजी और कुछ पुराने समय में नवीन नवाचार नहीं किए होंगे तो कोई कारण से बंद हो गई। पर वो इंडस्ट्री कलकत्ता वाले की, उनके ही वंश के लोग आए, उन्हें इंडस्ट्री बंद होने के बाद उनके जो देनदारी थी वो तो चुका ही दी, लेकिन जितनी इंडस्ट्री में पूरा कमाया था उससे 2 गुना कमा के प्लाट बेच के चले गए। वो जमीन अपनी खुद की थी, ये लाभ उनको मिल गया। अब कहाँ लीज की जमीन के चक्कर में पड़े, आपको फालतू बाद में कौन संकट में डालेगा। ना खुद का प्लाट लगाओ, अगली पीढ़ी को भी आनंद से आगे बढ़ाओ। ये आज का समय इस बात का है। ये फ्री होल्ड लो, अपना खुद का प्लाट लो, जब तक चलेगी इंडस्ट्री चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, भारत माता की जय, उससे 4 इंडस्ट्री अगली वाली पीढ़ी कर लेगी। ये तो यही तो समय है इस बात का, क्योंकि हम जब इंडस्ट्री लगाते हैं सच में उस समय लैंड कास्ट न के बराबर है। लैंड कास्ट बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडस्ट्री का जो पूरा हमारा व्यापार व्यवसाय का दायरा वो तो बड़ा है। इसलिए हमने भी प्रयास किया कि इंडस्ट्रियों के साथ फ्री होल्ड जमीन पे अधिकतर प्रमोट करें, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद भी लगाओ, आप 4-10 प्लाट 100 प्लाट खुद भी काट दो, आपको सरकार उसमें भी प्रमोट करेगी। वो सारी चीजें जिस प्रकार से कॉलोनाइजर को हम बढ़ा रहे हैं, उस प्रकार से इंडस्ट्री का भी अपना इस प्रकार से प्लाट का निवर्तन हो, ताकि आप भी इस तरह से प्रमोट करो। ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन सीए लोगों ने अपना ये संस्थान भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकी अपनी इस ताकत के लिए कि हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सच में आप लोगों ने काफी मेहनत की। लेकिन आने वाले समय में आप प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का भी अपना कार्यक्रम करो, हम जरूर आएंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे कार्यक्रम को प्रमोट करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से भविष्य में, क्योंकि ये बात सही है, बुरा मत मानना, ठग ही जाने ठग की भाषा हमको तो समझ में नहीं आया। अपना हिसाब अपना व्यक्तिगत रूप से भी सीईओ को देते, तुम ही बना दो भाई, कहानी क्या बनाना है, हम तो अपना व्यापार व्यवसाय कर लेते, भगवान करने क्या होता है। लेकिन आप सब कुछ सब चकचौंध कर देते हो, लेकिन कभी कभी एक संकट रहता है व्यापार व्यवसाय का। मैं उस दौर से निकला हूँ, मैं भी स्वयं व्यापार व्यवसाय करता था, तो शुरू में वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में बढ़ाने नहीं देते, छोटे छोटे में निकाल देते। तो ये हमने ऐसा क्यों करते हो, कई साल बाद समझ में आया। मैं मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करूं, मोदी जी ने ये सारी चीजों को बदलना नहीं। तो जब आप बैलेंस शीट बड़ी करोगे तो लंबा जाने के लिए संभावना बनेगी। अपने लिए इससे अच्छी संभावना क्या है। और मध्य प्रदेश के लोग, मालवा के लोग, और मालवा के लिए ऐसा कहा जाता है माल वाले हैं इसलिए तो मालवा ना मालवा तो हमारे लिए सारी क्षमता योग्यता है। परमात्मा ने कई प्रकार से मध्य प्रदेश को आशीर्वाद दिया है। ना कोई यहाँ बड़ा तूफान आता है, ना कोई समुद्र के किनारे की ऐसी कोई सुनामी आती, ना कोई भीषण कोई दूसरे प्रकार के कष्ट आते। सब प्रकार के मौसम का आनंद भी मिलता है, और देश के मध्य में होने के कारण से सब प्रकार की परमात्मा ने आपको क्षमता योग्यता भी दी। तो ऐसे में हमारा ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रदेश आगे बढ़ाने में
हमारे इसी प्रकार के उद्यमशीलता की आवश्यकता है। परमात्मा करे इसको रोज और आगे बढ़ाने की सफलता मिले। हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। आज के लिए एक बार फिर मैं अपनी ओर से सरकार के मुखिया के होने के नाते से बधाई देता हूं। और आपने अच्छी पुस्तक लिखी। गौतम जी, आपको भी बधाई। आपकी कविता भी पढ़ी। आपने कविता में एक उधारी की कविता भी लिखी और उधारी में आपने कहा कि उधारी रहना चाहिए। तो उधारी में आपने कहा कि मुस्कान भी उधार रहेगी तो और आनंद देगा। मुझे उम्मीद है कि ये मुस्कान हम सबकी कायम रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। बहुत बहुत